और जी राधे राधे जी। नोएडा के उत्तर प्रदेश में निहारिका जी रहती थी। तो जन्माष्टमी का पर्व था और उनकी सोसाइटी में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता था। साल 2024 में भी जन्माष्टमी आती है और सोसाइटी के मंदिर में सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो पंडित जी सबसे बोलते हैं कि इस बार आज जन्माष्टमी पर 56 भोग का प्रसाद लगेगा, चढ़ाया जाएगा मतलब। तो सभी अपने घर से एक एक भोग एक एक प्रसाद बना के लाना। तो निहारिका जी भी होती हैं उसी मंदिर में और वे हाथ उठाती हैं कि मैं तो खीर बनाऊंगी, खीर का प्रसाद का भोग लगेगा मंदिर में। तो ठीक है, पंडित जी कहते हैं ठीक है आप खीर बना लाना। और सब ऐसे ऐसे करके एक एक मतलब चीज़ें ले लेते हैं कि हम ये बनाएंगे हम ये बनाएंगे। तो कहते हैं पंडित जी कि 7 बजे से पहले पहले आप प्रसाद दे देना मंदिर में। और फिर निहारिका जी ये सोचते सोचते आती हैं कि चलो आज तो आके अपने ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी खीर बनाऊंगी। तो दिन के 2 बज जाते हैं। अचानक क्या होता है कि उनकी तबीयत गड़बड़ा जाती है। उनके सर में इतनी ज़ोर से दर्द होने लगता है, उनके मतलब बुखार आने लगता है और शरीर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। मतलब इतनी भी हालत नहीं होती कि वो खड़े होके किचन में जाके भोग का प्रसाद बना लें। तो वे बहुत रोती हैं, बहुत परेशान होती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि मैंने सोचा था कि आपके लिए भोग बनाऊँगी, आपके लिए प्रसाद तैयार करूँगी, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। तो वो माफ़ी माँगती है। ऐसे ही माफ़ी माँगते-माँगते वे बेड पे लेट के रोते-रोते सो जाती हैं। और सोते-सोते उनको एक सपना आता है। वो सपने में देखती हैं कि ठाकुर जी का एक विशाल रूप है। कंधे चौड़े, बाल घुंघराले और मोर मुकुट और हाथ में है बांसुरी और चेहरे पे मुस्कान लिए खड़े हुए हैं। और वे दरवाज़ा खोल के सीधा अंदर आते हैं। अंदर आते ही वे सबसे पहले रसोई घर में जाके देखते हैं कुछ ढूँढ रहे होते हैं, उनकी आँखें कुछ ढूँढ रही होती है। तो वे देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो कहते हैं कि मुझे तो खीर खानी थी, मेरे को तो खीर बहुत अच्छी लगती है, पर खीर तो है नहीं इधर। फिर वह मंदिर घर में जाके देखते हैं तो वहाँ पे तो रखी होगी, फिर वहाँ पे भी जाते हैं तो उनको वहाँ पर भी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान, बहुत बेचैन हो जाते हैं। वो ड्राइंग रूम में जाके देखते हैं, वहाँ पे भी उनको खीर नहीं मिलती। फिर इतनी ही देर में वो देखते हैं कि मैं खुद खड़ी मतलब निहारिका जी खड़ी हैं और उनके हाथ में चांदी की कटोरी है, उस कटोरी में खीर है। तो वो कहते हैं कहाँ-कहाँ देख रहे हो, खीर तो मेरे पास है। तो वो देखते हैं, तो ये देखते ही जो किशन जी का ठाकुर जी का विशाल रूप था ना, वो एक नन्हे बालक रूप में आ जाता है। 2 ढाई साल के एक नन्हे बालक बन जाते हैं। तो ये देख के दौड़ के निहारिका जी के पास आते हैं और उनके हाथों से खीर खाते हैं। निहारिका जी उनको गोद में बिठाते हैं और बहुत प्यार से खिलाती हैं और अपने लड्डू गोपाल भी बहुत प्यार से खाते हैं खीर। तो ये प्रसंग देख के बहुत खुश होती हैं, उनके मन को बहुत शांति मिलती है। पर अचानक ही उनकी आँखें खुल जाती हैं और जब आँखें खुलती हैं तो वो महसूस करती हैं कि अब तो उनको कुछ है ही नहीं, उनकी तबीयत तबीयत जो ख़राब थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ना सर दर्द है, ना बुखार है, ना बदन दर्द है। तो उनको याद आता कि उनको प्रसाद बनाना था भोग के लिए। फिर फटाफट वो किचन में जाती हैं और खीर बनाने स्टार्ट करती हैं। तो खीर बनाते-बनाते काफ़ी देर हो जाती है, पर वह ये है कि हाँ 7 बजे से पहले खीर बना के मंदिर में पंडित जी को दे आती हैं भोग के लिए और कह के जाती हैं कि ये कटोरी आप अपने पास ही रख लो, मैं सुबह आके ले जाऊँगी। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है। तो सभी अपने प्रसाद बना-बना के वहाँ पे मंदिर में ले आते हैं 56 भोग बना के। तो फिर अगले दिन सुबह निहारिका जी जाती हैं मंदिर में कटोरी लेने अपनी। तो वो कहते हैं पंडित जी मैं ना कटोरी लेके आई थी खीर की, तो वो कटोरी दे दो। तो पंडित जी कहते हैं कि अंदर जाके देख लो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, अपनी कटोरी ढूँढ लो। तो निहारिका जी देखती हैं कि उनकी कटोरी तो उधर है ही नहीं बर्तनों में। तो कहती हैं निहारिका जी वहाँ पे सारे बर्तन पड़े हैं, पर मेरी कटोरी नहीं मिल रही। तो वो कहती खीर की कटोरी जो थी, वो कहती हाँ खीर की कटोरी थी मेरी। तो कहती हैं कि कोई आया था, उसने बोला था कि ये खीर की कटोरी ना मेरी है। और मेरे दिमाग में उस टाइम पता नहीं क्या हो गया था, मैंने भी बिना सोचे समझे दे दी उनको और लेके चले गए। तो निहारिका जी मन ही मन
बहुत पसंद होती हैं, ठाकुर जी को देखती हैं अपने कि आप आए और मेरे प्रसाद का भोग लगाया, तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आप खुद आए मेरे प्रसाद का भोग लगाने के लिए। तो वो ठाकुर जी को धन्यवाद देती हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हैं कि मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत मतलब हमारे जीवन में ऐसे-ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब ठाकुर जी हमारे साथ क्या-क्या चमत्कार करते हैं। तो बस सच्चे मन से, अपने सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा करो, पूजा करो। हम मानसिक भाव भी करते हैं ना, तो वो उन तक पहुँच जाता है। अगर हमने मन में सोच लिया कि हम अपने ठाकुर जी का इस चीज़ का भोग लगाएँगे, ये मतलब इस तरह श्रृंगार करेंगे और इस तरह इनकी सेवा करेंगे, तो ये जो भाव होते हैं ना, वो उन तक पहुँच जाते हैं। और वह सेवा हम खुद नहीं करते, हम सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, नहीं, ठाकुर जी खुद अपनी सेवा करवाते हैं और वह अपनी सेवा का खुद इंतज़ाम कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो गया। तो अपने ठाकुर जी पे विश्वास बनाए रखो, सच्चे मन से उनकी पूजा करो, बस यही कहती हूँ। चलो, राधे राधे।